एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो पढ़ाई है वो भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो फटाफट से कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो दोस्तों, 8 स्टैंडर्ड के लिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर एग्जाम्स लगभग 4-5 दिनों के अंदर स्टार्ट होने वाला है। कुछ बच्चों का ये मार्च के एंडिंग से स्टार्ट हो रहा है और लगभग 5-10 दिनों के अंदर फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों का जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो यार कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ आपको देखने मिल जाएगा। तो आप बस वीडियो को देखो और अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पे आज क्या लेकर आया हूं, तो इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं LMR रिवीजन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट कर दिया हमारा LMR रिवीजन और लगभग एक वीक से हम लगातार आप सभी के लिए 7th 8th 9th के लिए सभी के लिए वीडियोस बना रहे हैं। और 11th का कोई बच्चा होगा तो वो सीधा JR कॉलेज पे चले जाना। JR कॉलेज हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसमें हम स्पेशली 11th एंड 12th के लिए कंटेंट्स डालने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे साथ जुड़े रहो, प्यार दिखाते रहो और जो भी हम कंसेप्चुअल नॉलेज दे रहे हैं उसको जब पढ़ोगे तो साथ साथ में थोड़ा प्रैक्टिस भी साथ में करते रहना। तो आपका देखो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और थोड़ा अपना सेल्फ का खुद का प्रैक्टिस मेहनत, तो देखो एग्जाम में कितने अच्छे मार्क्स आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। शुरू करें तो आज का वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग। क्या है आज के इस वीडियो में, तो हम बात करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का LMR रिवीजन, वो भी किसका, चैप्टर नंबर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ये चैप्टर को बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर ये चैप्टर में हमें डाउट आता है क्योंकि ये डिवीजन का खेल है और डिवीजन में हर बच्चों को तकलीफ हो जाती है। और ये कोई ऐसा वैसा डिवीजन भी नहीं है कि चलो यार 24 डिवाइड बाय 6 कर लिया, 6 4 24 खत्म हो गया, तो वैसा डिवीजन भी नहीं है। ये डिवीजन थोड़ा सा टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि इसमें आ जाते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये सभी चीज भी बताऊंगा, फटाफट तरीके से रिवाइज कराऊंगा और एक ही वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर के प्रैक्टिस सेट के जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लग रहे हैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपको पूरा पूरा पढ़ना है, हर एग्जांपल्स को देखना है, तो यार हमने इस चैप्टर का ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है पूरा डिटेल वाला। तो आप सर्च करना 8th स्टैंडर्ड चैप्टर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय JR ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा और अच्छे से देख लेना। बाकी रिवीजन करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देख लेना, ठीक है। शुरुआत करेंगे, लेकिन अगर मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और JR ट्यूटोरियल ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो कीप वॉचिंग हार्ड, कीप लर्निंग हार्ड, ठीक है। चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, कभी भी कोई एक नंबर है, समझ लो 5, उसके साथ में एक वेरिएबल आ गया जिसको x बोलते हैं, y ले लो, p ले लो, कुछ भी ले लो, साथ में इसके ऊपर मैंने डिग्री डाल दिया जो कि है स्क्वायर, ठीक है। तो और एक और नंबर ले लेता हूं मैं 3x, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो चीज लिखी गई है ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि इफ देयर आर नंबर्स एंड वेरिएबल्स व्हिच आर अरेंज्ड टुगेदर टू फॉर्म ए इक्वेशन इज नोन एज द पॉलिनोमियल्स। मतलब क्या करते हैं, एक तरीके से इक्वेशंस बनते हैं अलग अलग, लेकिन उसमें जो आप देखोगे ज्यादातर जो वेरिएबल होता है वो सिंगल होता है, ठीक है ना। ये भी जैसे कि आपने इसके बाद के या फिर इसके पहले के चैप्टर्स में अगर आप देखोगे तो नॉर्मली एक ऐसा टाइप का भी इक्वेशन आ सकता है आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब इसमें 2 वेरिएबल आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो एक ही वेरिएबल होते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझ में आ गया कि अलग अलग नंबर्स, अलग अलग अल्फाबेट साथ में कंबाइन होते हैं, प्लस माइनस जो भी है वो होता है, तो साथ में उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब ये जो पॉलिनोमियल्स है उसका डिग्री कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ये आप लोग को समझना पड़ेगा। तो हाउ टू आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो पहली बात तो ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछता है, इसके लिए मैं लिखा रहा हूं यहां पे। क्या बोलता है, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है उसमें जो सबसे बड़ा इंडेक्स रहेगा, इंडेक्स का मतलब पावर, जिसके ऊपर लिखा होता है ना, जैसे ये 5 है, 5x के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, उसका पावर है यानी इंडेक्स है। तो अगर जो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा पूरे पॉलिनोमियल में जो इंडेक्स रहेगा, पावर रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का। एग्जांपल क्या है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 8x क्यूब प्लस 5x प्लस 4x रेज़ टू 5 प्लस 2x स्क्वायर। ये पूरा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे पूछा गया है कि इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा या फिर डिग्री क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। तो डिग्री का मतलब मैंने क्या बताया, जो सबसे बड़ा इंडेक्स है या फिर पावर है उसी को डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, ये x के ऊपर 3 लिखा है, ठीक है, 3 सबसे बड़ा हुआ अभी तक, इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके ऊपर 5 लिखा हुआ है, तो 5 तो यहाँ पे पूरे में से सबसे बड़ा जो पावर दिख रहा है आपको ये 5 दिख रहा है। ये 2 भी बड़ा नहीं है, ये 3 भी बड़ा नहीं है, उससे बड़ा 5 है, तो मेरा डिग्री डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया मेरा, डिग्री इज इक्वल टू 5। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि बताओ इसका डिग्री क्या है। तो जो भी सबसे बड़ा पावर रहेगा पूरे पॉलिनोमियल में वो रहेगा उसका डिग्री, ठीक है।
क्लियर है, समझ में आ गया? तो उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली इस चैप्टर में हम लोग को डिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है और क्वेश्चंस भी डिवाइड के ऊपर ज्यादा पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का ले लेंगे हम लोग, जो कि है 10.1 प्रैक्टिस सेट का। एक एग्जांपल ले रहा हूं जो कि एग्जांपल नंबर 2 है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से प्रैक्टिस करना, इसके लिए मैं करा रहा हूं, ठीक है? तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या करना है, इस चीज को डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग? इस प्रकार करते हैं, यही हमारा तरीका है डिवाइड करने का। ये जो आगे लिखा होता है उसको हम लोग अंदर डालते हैं, दैट इज 40a³ और किससे डिवाइड करना है? -10a से डिवाइड करना है। तो आपको करना कुछ नहीं होता है, ये एक क्या है? मोनोमियल है। जैसे आपको पता है इस चैप्टर में ना 2-3 कंसेप्ट है। एक तो ये है कि मोनोमियल डिवाइड होगा मोनोमियल से। मोनोमियल मतलब एक ही नंबर और एक ही अल्फाबेट, उसको बोलते हैं मोनोमियल। एक होता है बायोनोमियल। बायोनोमियल मतलब कोई भी दो नंबर्स रहेंगे, मतलब समझ लो ऐसा रहेगा 5x² + 3x, ऐसा। तो ये क्या हो गया? बायनोमियल हो गया। सिर्फ ये रहेगा या फिर ये रहेगा तो मोनोमियल हुआ, दोनों रहेगा तो बायनोमियल हुआ, इसके साथ में कुछ और आ गया इस प्रकार से तो ये हो गया पॉलिनोमियल। तो ये 3 कंडीशन होते हैं। तो आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं? डिवाइड करो, ऐसा बोला तो नहीं रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन आपका जो चैप्टर्स अगर आप देखोगे जो हमने भी पढ़ाया हुआ है पहले से, उसमें 3 कैटेगरी है। एक तो मोनोमियल का डिवीजन मोनोमियल से, एक तो बायनोमियल का डिवीजन मोनोमियल से, और एक तो पूरा पॉलिनोमियल का डिवीजन बायनोमियल से। तो ये सभी टाइप के एग्जांपल्स में कराने वाला हूं आज, रिवाइज कराने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल में जाके घुस के देखना है तो यह चैप्टर के वीडियो देख लेना, ठीक है? चलो पहले इसको मैं सॉल्व कराना सिखाता हूं। ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, डिवाइड करने आता है आप सभी लोग को नॉर्मली। अब बताओ, यहाँ पे 40a³ है, यहाँ पे -10a है। मुझे एक बताओ, बाकी सब भूल जाओ, ये 10 को मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 40 आ जाए? तो 10 4 होता है 40, 10 4 40 होता है, ठीक है? अब a को मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे a³ आ जाए? तो a पहले से ही है, यहाँ पे a³ है, तो अगर मैं a² से मल्टीप्लाई करूंगा तो a² × a³ हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a³ आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे माइनस है तो इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? -10 × -4 इज 40। अब ये हो जाएगा 40a³ बराबर, ठीक है? अब क्या होता है डिवाइड में? माइनस होता है, आप जानते ही हो। तो 40a³ - 40a³ 0 आ गया, मतलब खत्म। तो आपका आंसर ये आ गया, आपका क्वोशिएंट, इसको बोलते हैं हम लोग कोशिएंट, ठीक है? ये आपका कोशिएंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। और एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेगा कि डिवाइड द फॉलोइंग एंड राइट द कोशिएंट एंड रिमाइंडर। लिख दिया आपने, कितना आसानी से चुटकी बजाते ही आ गया आपका आंसर। सोचो, दिस इज योर आंसर, -4a²। मतलब आपने -10a को -4a² से मल्टीप्लाई किया तो आपका यही आ गया, कैंसिल होकर 0 बचा रिमाइंडर, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान में रखना। सिंपल और प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा सा। ये देखो, आपको सिंपल में देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, अरे वाह सर मजा आ गया, मैं तो एकदम सॉल्व कर लूंगा। कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, एग्जाम में कर नहीं पाते, तो यार प्रैक्टिस भी करके लेना है। बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं ये चीज, लेकिन मैं आपको बोलता हूं वीडियोस देखना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपको खुद से अपने नोटबुक में, खुद से अपने पेन से प्रैक्टिस करना होता है। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करके ले लेना, ठीक है? शुरुआत करें, चलो नेक्स्ट पे जाएंगे। क्या है? एक और क्वेश्चन आ गया इस प्रकार का, चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे 2 चीज दिया हुआ है, मतलब ये क्या है? बायनोमियल है। 8p³ - 4p², ये क्या है? बायनोमियल है। और ये एक मोनोमियल है, मतलब बायनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से। डिवाइड कैसे करते हैं? सेम प्रोसीजर, डिवाइड जैसे करते हैं हम लोग सेम उसी प्रकार करने वाले हैं। क्या है अंदर? 8p³ - 4p², इसको डिवाइड करना है किससे? 2p² से करना है, ठीक है? तो सबसे पहले अब मुझे बताओ, यहां पे 2p² है। पहली बात तो नंबर देखा जाता है, तो ये 2 को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए? तो 2 4 8 होता है, यहां पे 8 आ गया। अब p² पहले से ही है, यहां पे p³ चाहिए, तो p² को अगर मैं p से ही मल्टीप्लाई करूं तो ये p³ हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? डिवाइड कर लो तो ये क्या हो जाएगा? 8p³ - 8p³, ये हो गया 0। अब अगला वाला टर्म नीचे उतार देना, जो कि है -4p², उतार दिया सेम टू सेम। अब ये 2p² है, इसको मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि यहां पे -4 आ जाए, ठीक है? तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? बताओ क्या मल्टीप्लाई करोगे? तो 2p² को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं, देखो 2 × 2 इज 4, मतलब 2 × -2 इज -4 आ गया। और p² यहां पे पहले से ही है, तो p² × 2 इज वही आ जाएगा, दैट इज p²। कोई टेंशन की बात नहीं है। तो 2p² - 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 × 2 इज -4 और ये p², तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे दोनों माइनस माइनस है, एक्चुअल में क्या होता है? माइनस होता है, तो ये हो गया प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे 0 बचेगा। तो हमारा आंसर आ गया 4p - 2, ये हो गया हमारा क्वोशिएंट, ठीक है? और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। कितना सिंपल है, क्वोशिएंट भी आ गया, रिमाइंडर भी आ गया। दिस इज व्हाट वी कॉल अ बेस्ट रिवीजन, ठीक है? समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से कोई भी गिवन पॉलिनोमियल्स को या फिर मोनोमियल को, बायनोमियल को आप डिवाइड कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस होता है, बस अब नंबर का खेल है, नंबर समझ में आ गया, बाकी वेरिएबल अपने आप हो जाता है, ठीक है? समझ में आ रहा है कितना इजी है? इजी है कि नहीं कमेंट करके बता सकते हो। चलो और एक एग्जांपल कराता हूं। ये देखो एक और एग्जांपल लाया हूं, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है? चलो इसको लिखते हैं सबसे पहले। ये देखो 1 2 3, मतलब ये 3 चीज इसमें दिया है, मतलब ये
मोनोमियल नहीं है, बायोनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारे, मोर देन 2, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से, सिंगल वाले से। चलो कोई बात नहीं, बहुत ईजी होता है। ठीक है, लिखो यहाँ पे 21 क्या है, 21 x रेज टू 4 माइनस 14 x रेज टू स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, 7x क्यूब से डिवाइड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब मुझे बताओ यहाँ पे 7 को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं 21 आ जाए। पहला 21 है ना, तो 7 3 21 होता है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 21। एक्स क्यूब पहले से ही है तो एक्स क्यूब वही रहेगा। ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं एक्स क्यूब। लेकिन मैं क्या करता हूं, एक्स क्यूब में नहीं लिखता, मुझे एक्स रेज टू 4 चाहिए। तो मैं अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करूं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 21 हो गया, और x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब इज नथिंग बट एक्स रेज टू 4 हो जाएगा। अब यहां पे मैं माइनस करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होकर ये 0 हो गया। ठीक है, अब अगला जो टर्म है उसको उतार दो, माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x, इसको उतार दिया मैंने सेम टू सेम। अब मुझे बताओ यहाँ पे 7 है, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि माइनस 14 आ जाए। तो 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 14, और यहाँ पे ऑलरेडी एक्स क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक्स क्यूब है, तो क्या करोगे, यहाँ पे मैं कुछ लिखता ही नहीं हूं तो ये हो जाएगा डायरेक्टली एक्स क्यूब। ठीक है, और यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, जो कि बहुत अच्छी तरीके से आप सोच भी पा रहे होंगे, यहां पे इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ तो आप लोग का पूरा जो है वो लॉस हो सकता है। तो ध्यान से देखना जो भी चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, देखो अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, माइनस 14x स्क्वायर है ना, यहां पे माइनस 14x स्क्वायर और 7x है। तो अगर आप थोड़ा भी फोकस कर पा रहे होंगे कि अगर मैं यहां पे 2 भी रखता हूं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 भी करता हूं, तो ये रेज टू क्यूब हो जा रहा है, और क्यूब हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। मतलब इन शॉर्ट हम लोग इसके आगे डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कैंसिल आउट होएगा ही नहीं। तो एक्चुअल में हम लोग को बस यहीं पे स्टॉप कर देना है, और ये हो जाएगा हमारा क्वोशंट, और ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, और मैंने क्यों बोला ऐसा कि बच्चे गलती करते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग यहाँ पे, हाँ ये नहीं आएगा, ये हमारा आएगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बच्चे एक्चुअल में गलती क्या करते हैं, वो पूरा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ में 14x क्यूब आ जाएगा, फिर सॉल्व करोगे तो 14x 28x टू 5 आ जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आगे आप जितना भी सॉल्व करते जाओ, ये आंसर कभी आ ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे रुक जाना है आप लोग को, ये रिमाइंडर और ये क्वेश्चन बना देना है, मिल जाएगा आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, जो भी जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन रहेगा वो आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये चीज भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अच्छा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगला टाइप के एग्जांपल की तरफ। अब देखो ये आ गया प्रैक्टिस सेट 10.2 का एग्जांपल। बहुत सिंपल और बहुत इजी होते हैं ये वाले टाइप के भी एग्जांपल्स। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा, समझ लो ये पॉलिनोमियल है, देखो पॉलिनोमियल है, और उसको आपको डिवाइड करना होता है बाइनोमियल से। मतलब हर बार आप सिंगल डिजिट वाले से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है ना। ये सभी चीज आप देखो, ये क्या था, सिंगल डिजिट है, मतलब ये मोनोमियल है। ये भी आप देखोगे तो सिंगल डिजिट है, मोनोमियल है। ये भी आप देखोगे तो सिंगल डिजिट है, मोनोमियल। लेकिन अभी आप लोग जो करने वाले हो वो एक पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड करने वाले। तो कैसे करेंगे, यहां पे भी प्रोसीजर सेम होता है। आपको लिख देना है इस प्रकार से, क्या है, p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5। अब इसको आप डिवाइड करोगे p प्लस 3 से। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, यहां पे ध्यान से देखना। मैं p को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि p स्क्वायर बन जाए, तो p से p मल्टीप्लाई करूंगा तो p मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, और p मल्टीप्लाई बाय प्लस 3 इज 3p, प्लस 3p हो गया। अब यहां पे अगर मैं माइनस करता हूं, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं माइनस करता हूं तो ये p स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, ये 7p और ये माइनस हो रहा है, देखो ये माइनस है ना, तो 7p माइनस 3p इज 4p हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे अकेला जो है 5 बच जाएगा, तो 4p माइनस 5। समझ में आ रहा है। अब बताओ यहाँ पे 4p है, यहाँ पे p है, तो p को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4p आ जाए, तो प्लस 4 मल्टीप्लाई अगर करूं मैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय p इज 4p एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, यानी कि 4 3 जा प्लस 12। अब देखो माइनस होगा यहाँ पे, तो 4p में से 4p गया 0 और माइनस 5 और ये माइनस 12, तो माइनस 5 माइनस 12 कितना होता है, माइनस 17 होता है। तो ये आपका खत्म, रिमाइंडर आ गया, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, खत्म कहानी, सिंपल है। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द रिमाइंडर, बस और कुछ नहीं, आ गया आंसर, खत्म। यही सब चीज है दोस्तों, यही चीज अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो चाहे कितने बड़े चाहे कितने छोटे एग्जांपल आने दो, आप उसको आराम से बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके दिखा सकते हो। सिंपल था, ठीक है। तो चाहे मोनोमियल आने दो चाहे बायनोमियल आने दो, हम डरेंगे नहीं, आप आराम से कर सकते हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देखो आप लोग कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4x रेज टू 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 1। तो अगर आप ये क्वेश्चन को ही पढ़ोगे, जो कि एक पॉलिनोमियल है, इसमें थोड़ा सा आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देख के ही आपको आइडिया लग गया
कि ये x रेज टू 4 है, फिर क्यूब है, फिर एक्चुअली स्क्वायर आना चाहिए, मतलब लाइन सीक्वेंस में होनी चाहिए, तो स्क्वायर वाला मिसिंग है, तो हम लोग को स्क्वायर वाला मिसिंग जो टर्म है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे हम लोग, 4x रेज टू 4 ठीक है, माइनस 5x रेज टू क्यूब ठीक है, लेकिन उसके बाद जो स्क्वायर वाला टर्म है वो मिसिंग है, तो 0x स्क्वायर आप लोग बना सकते हो, फिर माइनस 7x प्लस 1 आप लिख सकते हो। ये हमारा क्या बन गया, ये आप लोग का डिविडेंड बन गया। अब इसको हम लोग लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करना है आप लोग को, सेम उसी प्रकार आप लोग का जो डिविजन जैसे करते हैं हम लोग वही करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसकी जगह पे ये लेंगे जो कि है 4x रेज टू 4 माइनस 5x रेज टू क्यूब प्लस 0x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7x प्लस 1। तो इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, किससे डिवाइड करना है, 4x माइनस 1 से करना है। तो चलो फटाफट से करेंगे, ध्यान देना ध्यान देना। तो अभी देखो यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 4x रेज टू 4 है, तो यहाँ पे एक x दिया हुआ, यहाँ पे 4x है, मतलब मुझे x क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4x इज नथिंग बट 4x रेज टू 4 हो गया, और माइनस 1 रेज टू एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 1 एक्स रेज टू क्यूब हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए ये माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, और ये माइनस माइनस, अभी देखो यहाँ पे इसको माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 5 प्लस 1 यानी कि माइनस 4x रेज टू क्यूब हो जाएगा। बाकी जो टर्म है उसको एज इट इज लिख दो, सेम टू सेम, माइनस 7x प्लस 1। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हो, अब देखो यहाँ पे आपको 4x क्यूब लाना है, यहाँ पे 4x ऑलरेडी है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान देना। यहाँ पे मुझे क्या लाना है, क्या लाना है दोस्तों, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4x क्यूब लाना है, मतलब मैं अगर इसको मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, वो भी माइनस x स्क्वायर से, किससे, माइनस से, क्योंकि मुझे माइनस लाना है, तो माइनस x स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4x मल्टीप्लाई बाय माइनस x स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 4x रेज टू क्यूब हो जाएगा, और माइनस 1 मतलब प्लस, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर, ये हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सिंपल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये 4x माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब नहीं सॉरी, हाँ क्यूब ही रहेगा ना, यहाँ पे गलती से मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ये क्यूब रहेगा, क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, फिर ये प्लस माइनस इज माइनस, तो दैट इज नथिंग बट योर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस ही होगा। एक सेकंड देखो, यहाँ पे देखो बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं इसमें, आपके भी कैसे हो रहे हैं चेक करना। ये माइनस 1 माइनस एक्स क्या होता है, प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है। अब ये माइनस कैसे, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 आ रहा है, करेक्ट है दोस्तों, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 आ रहा है। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचो क्या कर सकते हैं। अब मुझे यहां पे एक्स स्क्वायर बनाना है, ठीक है, यहां पे 4x है, तो मैं बताऊं मुझे यहां पे ये 4x हमारे पास है, इसको मुझे एक्स स्क्वायर बनाना है, तो मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, 4x को अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर अपॉन x, हाँ बराबर ना, 4x को मैं x बाय 4 से मल्टीप्लाई करूं, वो भी कौन से, माइनस के साथ, तो माइनस x बाय 4 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 कैंसल, और x मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स बाय 4 इज पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, x अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहिए तो थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, ऊपर ले रहा हूं इसको मैं, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा करने के लिए। अब यहां पे देखो, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, देखो ध्यान से, कलर थोड़ा चेंज करता हूं, क्या हो जाएगा, ये माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा, माइनस करना पड़ता है ना हम लोग को, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, अलग से सॉल्व करो कहीं पे, देखो ये माइनस 7x है और माइनस एक्स बाय 4 करना है इसको, ठीक है। तो मतलब ये माइनस 7 4 जा 28x माइनस एक्स अपॉन 4 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट माइनस 29x बाय 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस 29x अपॉन 4 और आगे है प्लस 1, तो माइनस 29x अपॉन 4 प्लस 1, ये हो गया। अब आगे मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये वैल्यू आना चाहिए, तो अगर यहां पे अगर हम ध्यान दें, ठीक है, यहां पे इसको मिटा देता हूं, इसका काम खत्म हो गया, इसका मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं ध्यान दूं, मेरे पास है 4x माइनस 1, ठीक है, सिर्फ 4x ही पकड़ के रखता हूं मैं, चलो। अब ये 4x को मुझे 29x अपॉन 4 बनाना है, तो मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको 29 अपॉन 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 29 अपॉन 16 बराबर 29 अपॉन 16 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो क्या बन गया, 29 मल्टीप्लाई बाय x इज 29x अपॉन 4 आ रहा है, 29 अपॉन x, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस 29 अपॉन 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4x मल्टीप्लाई बाय माइनस 29 बाय 16 कितना आ रहा है, माइनस 29 बाय 29x बाय 4 आ रहा है, और 1 मल्टीप्लाई बाय
दिस इज प्लस 29/16। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, और ये क्या बचेगा 1, मतलब 1 - 29/16। तो 1 - 29/16 कर लो तो ये हो जाएगा 16 में से 29 माइनस अपॉन 16, मतलब -13/16 आएगा। ठीक है, -13/16 आएगा। तो लास्ट में क्या बच जाएगा -13/16। बस इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, खत्म कहानी। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, मतलब बोलने के लिए सिंपल है, हार्ड है। मैं खुद बोलता हूँ ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके लेना, बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्पल, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। हम चलते हैं हमारे एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इंपॉर्टेंट। मैंने मार्क कर रखा है, मतलब बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा ये, इसके लिए कर रखा है। क्या क्वेश्चन है, ये क्यूब है, स्क्वायर है, फिर 1 है, बराबर है, मतलब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है हमारे पास x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इसको किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1, जो कि बहुत सिंपल टर्म है। चलो फटाफट से डिवाइड कर लो। तो x मल्टीप्लाई में क्या करूं कि x क्यूब आ जाए, तो x मल्टीप्लाई में x स्क्वायर करोगे तो x क्यूब आ गया, 1 मल्टीप्लाई में x स्क्वायर डायरेक्टली x स्क्वायर हो गया। माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। ये x क्यूब माइनस x क्यूब 0 हो गया, 4 में से x गया, मतलब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 3x माइनस 10 वैसी का वैसी लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 3x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे x है मेरे पास, तो मतलब मैं क्या करूंगा प्लस 3x से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। 3x मल्टीप्लाई बाय x इज 3x स्क्वायर और 3x मल्टीप्लाई बाय 1 इज प्लस 3x। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये हो गया 0, ये माइनस माइनस मिलके -6x और ये -10 बना दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। अब मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6x आ जाए, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -6 मल्टीप्लाई बाय x इज -6x, -6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -6। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। ये माइनस होएगा पूरा, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो -6x प्लस 6x कैंसिल, मतलब ये 0 हो गया, और -10 प्लस 6 मतलब कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। खत्म, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका है क्वेश्चन। आ गया, खत्म कहानी। आंसर भी आ गया आपका, क्वेश्चन भी आ गया, रिमाइंडर भी आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ने ये बहुत ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आएंगे तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व। स्क्रीनशॉट लेते जाना, जो भी है बैक कर करके फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाना। तो बस इसी के साथ क्या करता हूं, फिर ये वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलो फिर इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हम लोग ने एक ही फ्लो में रिवाइज करा दिया। बस आप लोग को एक काम करना है, जो भी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है उसको लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो फिर क्या करते हैं, एंड करें। तो इसी के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को हम कर रहे हैं एंड, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को हमारे साथ ये वीडियो देख के पढ़ के मजा आया होगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।